अगर आपने कुछ ऐसा कड़ा पदार्थ खाया जिसकी वजह से आपको लगता है आपका दांत टूट गया है तो ये एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रा मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे क्रैक टूथ सिंड्रोम के बारे में। तो शुरू करें। तो क्रैक टूथ सिंड्रोम एक फेयरली कॉमन एपिसोड होता है जो बहुत लोगों को जो है ऐसा होता है कि कभी कभार वो किसी कड़े पदार्थ पे जो है उसका सेवन करते वक्त ऐसे तरीके से अपने दांत को चबा लेते हैं जिसकी वजह से दांत हल्का सा टूट जाता है, यानी कि दांत हल्का सा फ्रैक्चर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्रैक टूथ सिंड्रोम। क्रैक टूथ सिंड्रोम यानी कि ग्रीन स्टिक सिंड्रोम या स्प्लिट टूथ सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, इन केसेस में पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा होता है और यूजुअली दो टाइप के सिम्टम्स होते हैं। एक होता है थर्मल सेंसिटिविटी, यानी कि कुछ भी ठंडा पदार्थ खाने पे उनको सेंसिटिविटी हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है जो आपकी पेन ऑन बाइटिंग या पेन ऑन रिलीजिंग प्रेशर। बेसिकली दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन जब भी आपके दांत से दांत मिलेंगे तो हो सकता है दर्द उठे, और अगर दांत से दांत मिलाने के बाद दांत छोड़ने यानी कि मुंह खोलने के बाद जो है आपको दर्द होता है उस दांत में, तो डेफिनेटली एक चांस है कि ये आपका क्रैक टूथ सिंड्रोम है। अब क्रैक टूथ सिंड्रोम कैसे हो सकता है, उसके कारण क्या होते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभार जिन लोगों के मुंह में वैसे ही बहुत सारा डेंटल वर्क किया जाता है, उनके दांत वैसे ही थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उसमें फिलिंग्स कर रखी होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिलिंग्स कर रखी होती हैं, तो हो सकता है उनका दांत वैसे ही थोड़ा सा ब्रिटल हो चुका हो। एट द सेम टाइम अगर आपने कुछ कड़ा पदार्थ है उसका सेवन कर लिया, जैसे कि कोई चना आपका हार्ड है या कोई पत्थर आ गया मुंह में, कंकड़ सा आ गया किसी खाने के पदार्थ में, तो डेफिनेटली जो है जो अबनॉर्मल तरीके से बाइट फोर्स अगर आपकी लग जाती है तो हो सकता है दांत में क्रैक आ जाए। आपके लक्षण ये बता देंगे कि आपका क्रैक कितना बड़ा है। अगर क्रैक बहुत ज़्यादा डीप है, यानी कि एनामल से लेके डेंटिन से लेके वो पल तक पहुंच गया, तो हो सकता है आपको आरसीटी कराना पड़े और आपको उसके साथ में जो है थर्मल सिम्टम्स हो, यानी कि सेंसिटिविटी हो टूवर्ड्स कोल्ड सब्सटेंसेस। जैसे हम बात करते हैं इसके बारे में, आप जनरली पता नहीं कर सकते आपका जो दांत टूट गया है। कभी कभार जो टूटने का फ्रैगमेंट होता है वो दांत का टूट के अलग हो जाता है, कभी कभार वो दांत का टूट के जो है अलग नहीं होता है, लेकिन जब भी आप दबाते हो तो उसका क्रैक खुलता है और दांत के खुलने की वजह से आपको दर्द ज़्यादा हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास। और डेंटिस्ट जो है जनरली मैं एज्यूम करता हूँ कि सबको नॉलेज होती है, लेकिन अगर डेंटिस्ट लोग देख रहे हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है। हम पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि आपने कोई कड़ा पदार्थ तो नहीं खाया। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, आपके दांतों का एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि कोई ऐसी बड़ी फिलिंग यानी कि कोई ऐसी बड़ी कोई मसाला तो ऐसा नहीं डला हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पे क्रैक पहले से ही है। कभी कभार हमें क्रैक जो है दांत की सतह पे दिख जाता है, वो फिलिंग के साइड में होता है। और कुछ और तरीके भी होते हैं, जैसे कि हम जो है वहाँ पे डाइज डालते हैं। जो डाइज होती है वो छोटे छोटे क्रैक्स में जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखती, लेकिन वो डाइज जो है उस क्रैक में जाके समा जाती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। एक और नया तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन। हमारे पास एक लाइट क्योरिंग यूनिट होता है, यानी कि ब्लू लाइट होती है, जिसके बेसिस पर हम दांत को उससे इल्यूमिनेट करते हैं और जो लाइट जो पास होती है जहां पे भी क्रैक होगा वो हमें दिख जाएगा। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है और इससे काफ़ी बार हम जो है डायग्नोसिस कर पाते हैं। एट द सेम टाइम एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टूथ स्लूथ टेस्ट, यानी कि टूथ स्लूथ तो एक एक्चुअली एक कंपनी भी है, एक टाइप की डिवाइस आती है। बेसिकली जब हम दांतों के बीच में कुछ ऐसा भी कोई भी चीज़ ऐसे डालें जिसकी वजह से दांतों के बीच में गैप रहे और जब आप चबाओ और आपको दर्द हो, इसका मतलब क्रैक टूथ सिंड्रोम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, जो क्रैक है ऐसा थोड़ा सा क्रैक हो गया है, जब हम उसको दबाएंगे दोनों दांतों को तो डेफिनेटली क्रैक और फैलेगा और आपको दर्द होगा। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, वो देखेंगे कि कितना बड़ा क्रैक है और उसके हिसाब से वो देखेंगे कि क्या करने की जरूरत है। मोस्ट लाइकली जो है आपका अगर क्रैक बहुत बड़ा नहीं है और सुपरफिशियल है तो उसमें हम फिलिंग डाल के, यानी कि या तो सिल्वर अमेलगम जो पहले डाला जाता था और अब जो है हम उसमें जो है एक तरीके से हम कॉम्पोजिट या जीआईसी डाल के, हालांकि जीआईसी का इतना पॉपुलर नहीं है ओपिनियन, बट एट द सेम टाइम कॉम्पोजिट को डाल के जो है हम कोशिश कर सकते हैं वो क्रैक भर जाए और हम जो है दांत को जो है थोड़ा सा घिस देंगे, जिसकी वजह से आपका दांत जबरदस्ती जो है कॉन्टैक्ट नहीं करेगा दूसरे वाले दांत को। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा क्रैक है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है पल्प तक पहुंच गया हो आपका क्रैक, तो डेफिनेटली आपको एंडोडोंटिक थेरेपी यूज़ करनी पड़ेगी। किसी किसी केस में पल्प तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इतना ज़्यादा क्रैक बड़ा हो चुका होता है कि उसमें हमें यही करना पड़ता है कि वी हैव टू डू ईदर एन एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, यानी कि आरसीटी, उसके बाद क्राउन या डायरेक्टली वाइटल क्राउन हम लगा सकते हैं, यानी कि हम जो है उस पर पूरा फुल कवरेज क्राउन लगा देंगे, कैप लगा देंगे, ताकि जो है आपका दांत प्रोटेक्टेड रहे।
तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। एट द सेम टाइम ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा व्हाट्सएप नंबर। टेली कंसल्टेशन के लिए हो सकता है मैं आपसे डायरेक्टली कॉल पे बात ना कर पाऊँ, प्लीज मुझे पहले मैसेज करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।